मालती अपने जीवन में पहली बार अकेली जा रही थी। वह जब छोटी बच्ची थी तो बाप या घर के किसी सदस्य के साथ बाहर जाती थी। फिर बाप ने शादी कर दी, तब से गणेश के साथ जाने लगी। खैर, टेम्पो वाले ने मालती को एक कदम डॉक्टर कपूर के अस्पताल के सामने ही उतारा। मालती ने उसको खुले पैसे दिए और अस्पताल के अंदर चली गई। मुझे अपने बेटे को डॉक्टर साहब को दिखाना है। महिला ने मालती को पर्चा बनवाने के लिए एक दूसरे काउंटर की तरफ जाने को कहा। मालती जल्दी से काउंटर पर पहुंची और उसने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब को दिखाना है। काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने बच्चे का नाम, बच्चे की उम्र पूछने के बाद 500 रुपये पर्चे की फीस के मांगे। मालती ने जल्दी से अपने ब्लाउज में हाथ डालकर पैसे निकाले। उसके पास कुल 600 रुपये थे। उसने 500 रुपये लड़के की तरफ बढ़ा दिए और बाकी बचे 100 रुपये वापस अपने ब्लाउज में रख लिए। लड़के ने पर्चा देते हुए कहा, वहां बैठकर इंतजार करो, डॉक्टर साहब बुला लेंगे। मालती ने देखा कि एक आदमी बच्चों के नाम पुकारता है। फिर उस बच्चे के माता पिता उसको लेकर अंदर जाते हैं। मालती जाकर बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि डॉक्टर के अंदर बुलाने से पहले गणेश आ जाए। गणेश तो नहीं आ पाया, मोहन का नंबर आ गया। अब मालती को अकेले ही मोहन को लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। मालती ने अपने अंदर की सारी शक्ति को समेटा और मोहन को लेकर डॉक्टर के कैबिन के अंदर चली गई। डॉक्टर ने मोहन को देखा, फिर उसकी आंखों को देखा, हाथ को पकड़ा और मालती की तरफ देखकर कहा, बच्चे की तबीयत क्रिटिकल है, तुरंत एडमिट करना होगा। मालती को डॉक्टर की बात तो समझ नहीं आई, पर वह उनके हाव भाव देखकर समझ गई। उसने घबराहट के साथ कहा, आपको जो करना है करो डॉक्टर साहब, बस मेरे मोहन को ठीक कर दो। जाओ, जाकर काउंटर पर फीस भरो। फीस पहले ही दे दी मैंने। तुम बाहर जाओ और बच्चे के एडमिट होने की फीस भरो। मालती डॉक्टर के कैबिन से बाहर आई और फिर से उसी काउंटर पर गई जहां पर्चा बनवाया था उसने। मालती ने पर्चा लड़के की तरफ बढ़ाया। काउंटर पर बैठे लड़के ने कहा, 5,000 जमा करो और ये पर्चे में लिखी दवाई उस मेडिकल से ले आओ। मालती के पास 100 रुपए थे। गणेश भी अभी आया नहीं था। तुम मेरे बच्चे को एडमिट कर लो, वो पैसे लेकर आते ही होंगे। देखो, ऐसा नहीं होता। तुमको पहले फीस भरनी होगी, उसके बाद ही इलाज शुरू किया जाएगा। मालती ने कानों में पहने हुए सोने के कुंडल जल्दी से निकाले। सोने के नाम पर उसके पास यही कुंडल बचे थे। थी तो मालती के पास सोने की सारी चीजें, पर जरूरत के हिसाब से सभी एक के बाद एक गिरवी डालनी पड़ी। और फिर गणेश उनको छुड़ा पाया नहीं और वो डूब गई। पता नहीं ये कुंडल शायद इसी दिन के लिए बच गए थे क्या? मालती ने कहा, भैया तुम ये रख लो और मेरे बेटे का इलाज शुरू करो। देखो, मैं ये सब नहीं लेता, यहाँ आपको पैसे भरने पड़ेंगे। मोहन के पापा पैसे लेकर आते ही होंगे, तब तक तुम इलाज करो। मेरे बेटे की तबीयत खराब होती जा रही है। देखो देखो कैसे इसकी आंखें टंग गई। इतना बोलते बोलते मालती रोने लगी। अस्पताल में काम करने वाले लड़के और नर्सें इकट्ठा हो गए। डॉक्टर अपने कैबिन से सीसीटीवी में ये पूरा वाकया देखकर भी बाहर नहीं आया और ना ही उसने अपने अस्पताल के जूनियर डॉक्टर से मोहन को भर्ती करने को कहा। मालती ने रोते हुए एक नज़र भर के सभी को देखते हुए कहा, मेरे ये कुंडल रख लो और मुझे पैसे दे दो। ये सोने के हैं, मुझे मेरी माँ ने दिए थे। मोहन के पापा पैसे लेकर आते ही होंगे। मैं तुम्हारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगी। मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। मालती सभी से उसके कुंडल गिरवी रखकर पैसे देने की गुहार लगाती रही, पर कोई कुंडल रखकर पैसे देने को आगे नहीं आया। मोहन की आंखें चढ़ती जा रही थी। तकरीबन 35 मिनट के बाद गणेश आया। उसने मालती की तरफ देखा, जो मोहन को अपनी गोद में लिए चुपचाप बैठी हुई थी। मालती के आसपास कोई नहीं था। मोहन की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। आप सुन रहे हैं
हिंदी ऑडियो बुक 11।